एपिसोड के स्टार्ट में मिस जी कहने लगती है, डैड आप अचानक से घर के अंदर कैसे आ गए? आने से पहले नॉक तो करना चाहिए था ना। उसके बाद वहाँ का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा साइलेंस हो जाता है। उसके बाद पाप कहने लगता है, क्या तुम क्या चाहती हो? मैं क्या अपने घर में ना आके कार में जाकर सो जाऊँ? उसके बाद सुनने के बाद उसके बेटी मिस जी कहने लगती है, लगता है आपको कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी हो चुकी है। ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, ये मेरा योगा टीचर है। उसकी बातें सुनने के बाद उसका डैड कहने लगते हैं, क्या योगा टीचर? मुझे क्या मालूम नहीं योगा टीचर कैसा होता है। योगा टीचर घर में योगा नहीं करवाते हैं, वो जाके बाहर ग्राउंड में जाके योगा करते हैं। लेकिन ये तो कुछ अलग ही बंदा है, ये तो घर में आने के बाद योगा करता है। और लेटा के नहीं, उठक बैठक करके योगा करते हैं। उसके बाद सुनने के बाद मिस लेन कहने लगता है, ये एडवांस वाला योगा है, इसमें उठक बैठक करने के बाद ही योगा शुरू होता है। इसलिए उठक बैठक में कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है दूसरा वाला। लेकिन अगर थोड़ा आप लेट से आते तो बहुत कुछ हो जाता, ये आपका दामाद बन जाता। ऐसा नहीं रहता, मैंने बीच में ऐड कर दिया। उसके बाद मिस जी का डैड उसको कहने लगता है, मिस बेटी तुम यहाँ से दूर चले जाओ, मतलब तुम दूर जगह खड़ी हो जाओ, मुझे आपकी मास्टर के साथ बात करनी है, योगा के टीचर के साथ। उसकी बातें सुनने के बाद लेन का तो फट जाती है और सोचता है, मुझे तो योगा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, मैं क्या ही बताऊंगा इसके बाप को, मुझे तो बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। भगवान मुझे बचा ले, अगर तूने आज मुझे बचा लिया तो मैं तेरे बस 100 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। आज मुझे प्लीज़ बचा ले। लेन के पास जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद कहने लगता है, लड़के बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सही बताना, तुम क्या काम करते हो? उसके बाद लेन कहने लगता है, हाँ मेरा नाम लिन है और मैं ब्ला ड्राइवर की जॉब करता हूँ। मिसेस जी के बाप ये बात सुनने के बाद कहने लगता है, क्या ब्ला ड्राइवर? तुम मुझसे क्या मजाक कर रहे हो? कोई अगर मेरी बेटी से मिलना चाहेगा ब्ला ड्राइवर की जॉब करने के बाद पगानी कैसे लेके आ सकता है? उसके बाद सुनने के बाद लिन कहने लगता है, हाँ सचमुच का मैं एक ब्ला ड्राइवर हुआ, मेरे पास मेरी पर्सनल पगानी है स्पोर्ट कार। और उसके बाद मिस जी का बाप ये कहने लगता है, तुम जो मेरे घर के बाहर पगानी है क्या तुम्हारी है? और लगता है तुम उन खाते पीते घर के लड़के से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, ऑल द बेस्ट। उसके बाद मिस जी का बाप ये भी कहता है, मेरी बेटी का हाथ आपके हाथों में जा चुका है, ये जान के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन मैंने सोचता है, अभी मैंने एक लाइव शो देखा जिसके अंदर मैं कैसे फोर्स में आंटी बन गई, मुझे मालूम ही नहीं चला। मिस जी उसके बाप को कहने लगते हैं, डैड लगता है आपको कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी हो चुकी है, आप जो सोच रहे हो वो ऐसे बात नहीं है। उसकी बातें सुनने के बाद उसका बाप भी कहने लगता है, हाँ मुझे मालूम है, मुझे मत सिखा, मैं भी जब जवान था मैं भी बहुत ही लड़कियों के पीछे भागता था, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों अपना काम चालू रखो। उसके बाद मिस जी का बाप जाते हुए ये भी कहने लगता है, जो किंग का ग्रैंडफादर का 80 बर्थडे है, उस पर ज़रूर आना तुम दोनों। मैं तुम दोनों के साथ परिवार का मतलब फैमिली का सबकी बात करवा दूंगा और मुझे अपना काम करने दो, मुझे बीच में रोकना मत। उसके बाद उसका बाप वहाँ से चला जाता है। मिस जी भी कहने लगते हैं, मेरा बाप बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ क्या है, क्रेज़ी है। उसके बाद वो लिन को कहने लगता है, लिन लगता है मेरे बाप मतलब मेरे फादर से कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी हो चुकी है, डोंट माइंड, इसको अपने दिमाग में मत ले लेना। उसके बाद लेन मिस जी को सोफे में लेटा देता है। लेटने के बाद कहने लगता है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी बात होती है, गलतफहमियाँ कभी भी अच्छी बात भी होती है। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर से चालू करते हैं इसको। मिस जी कहने लगते हैं, लेन ये कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, मैं कुछ करना नहीं चाहती, एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सारी की सारी चीज़ हो रहा है, हमको ये बंद करना चाहिए। सेवलिन भी कहने लगता है, नहीं ऐसा बंद नहीं करना चाहिए, आप जिस सोफे पे बैठे हो ना, सोफे पे बैठने के बाद वो सोफा भी बहुत ही ज़्यादा खुश है कि आपने उसके ऊपर बैठा है। बकवास बंद करके करते अपने काम को चालू। उसके बाद लेन उसके स्कर्ट के नीचे हाथ देने लगते हैं, मतलब गुफा के अंदर। उसके बाद सुनने के बाद उसको धक्का दे देता है मिस जी और कहने लगता है, यू बास्टर्ड, मुझसे दूर हो जाओ, ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, अपने दिमाग में ऐसे पुलाव मत पकाओ। लेन कहने लगता है, मैं बहुत अच्छे जिम ट्रेनर भी, मतलब मैं एक जिम ट्रेनर भी हूँ, मैं जो सामने से कह रहा था अगर वो कहती आपके मसल्स और भी ज़्यादा इन्हेंस होती, मतलब बढ़ती। उसके बाद सुनने के बाद मिस जी मनी मन सोचती है, ये ऐसी बात ही कर रहा था, मुझे तो लगा कि ये कुछ गंदा वाला बात कर रहा था, इसलिए मैंने उससे अपनी दूर किया, लेकिन ये तो अच्छा काम कर रहा था, ये बंदा तो बहुत अच्छा है।
उसी वक्त लिन के फ़ोन में एक मैसेज आता है। सो मैसेज में ये था, लिन ये जो मेरी पार्टी थी ना, जो मेरे लंच पार्टी थी, मैं सारे के सारे मेरे मतलब मेरे कलीग्स के साथ जो पार्टी थी, डिनर पार्टी, सो उसमें तुम भी आ जाओ। ये फेयरवेल होने वाला है, सो फेयरवेल पार्टी की तरह तुम भी यहाँ पे आ सकते हो, सो जल्दी से आना। सोलिन भी जाते हुए कहने लगता है, मिस जी मेरे दिमाग में कुछ और भी थॉट आया है, मतलब मेरे दिमाग में और भी कुछ सोच आया है, सो उसको करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और दूसरी बार आपको कोई ज़रूरत हो मेरी गाड़ी की, सो ऑर्डर प्लेस ज़रूरी करना। सो मिस जी भी इसी करने देते हैं, हाँ मुझे पता है, ऐसे तू चले जा। सो उसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिन पार्टी वाले जगह पे पहुंच जाता है। सो वहाँ पे जो लड़की थी, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, वो कहती है लिन यहाँ पे आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सीट मतलब बुक करके रखा है, जल्दी से आके बैठ जाऊँ, खाने के लिए बैठ जाओ यहाँ पे। मैं सुवांग कहने लगती है, लिन अगर तुम अपने जो काम पे थे उस काम को नहीं छोड़ते, उस काम को जारी रखते, सो तुम्हारा कुछ दिन बाद प्रमोशन हो जाता, तुम और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते लाइफ में, लेकिन तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ, सो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सो उसके पास बैठा था जैंग और था ली। सो जैंग कहने लगता है, क्या ये कितना भी बेहतर हो लेकिन मुझसे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता, ये तो सिंपल सा एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता था, ये इतना भी कोई ख़ास नहीं है। सो मी सुमांग कहने लगते हैं, लिन तुमसे बहुत ही ज़्यादा बेटर है, अगर तुम उस सीट पे नहीं होते सो लिन उस सीट पे आज होता, मतलब तुम्हारी वजह से लिन को वहाँ से काम से निकल दिया गया, समझ में आ गया। सो जैंग भी कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, इसको काम से निकल दिया गया है, सो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सो मुझसे एक गलती हो गई थी, जो जियांग था उसने ऐसा नहीं कहा था, उसने कहा था डोंग है जो उसके पास था। सो उसके बाद डोंग के पास जाता है, जाने के बाद कहने लगता है, ब्रदर डोंग मुझे पता चला है तुम बहुत ही जल्द तेरे हाथों में, मतलब तुम्हारे हाथों में जो सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की जो कागज़ मतलब जो नोटिस है वो आने वाली है, मतलब तुम बहुत ही जल्द सेल्स डायरेक्टर की पद पे आ जाओगे। सो बहुत ही कंग्रेचुलेशन। सो एक साथ टोस्ट करते हैं। सो उसके बाद वो कहने लगते, नहीं मुझे लगता है मैं वैसे इस काम के लायक नहीं हूँ। आज का तो आज का जो मेन पार्ट है वो लिन के ऊपर है, लिन बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। सो मुझे तो ऐसा भी लगता है मैं उसके काम के लिए थोड़ा सा भी लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है लिन ही पूरी की पूरी लायक है उस काम के लिए। बेसिकली वो दोनों मिलकर लिन का मजाक उड़ा रहा था। सो लिन भी कहता है, तुम दोनों शेमलेस के वाला चुप रहो, तुम बहुत ही ज़्यादा भौंक रहे हो तब से, तुम क्या से यहाँ पे शो अप करने के लिए आई हो, बहुत ज़्यादा बकना बुरी बात है और देख के बकना चाहिए, तुम कहाँ पे बक रहे हो। ली कहने लगता है, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन मैं भी उसी पद में उस पोजीशन में आपको भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप भेज नहीं सकता। कि आपका न्यू प्लान क्या है, क्या इस सिटी में आप रहना चाहोगे या पहले की तरह आप अपने गाँव में चले जाओगे, मतलब विलेज में चले जाओगे, आपका क्या प्लान है। तो जियांग भी कहने लगते, क्या ये कि अपने देश में जाना चाहता है, लेकिन ये तो अनाथ है, इसके पास कोई पेरेंट नहीं, इसका माता पिता कुछ भी नहीं है, ये कहाँ पे जाएगा, इसको जाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। सो इसी बात के साथ साथ एपिसोड का मैं एंड करना चाहूँगा। सो नेक्स्ट एपिसोड में लिन इन सभी को सबक सिखाने वाला है। सो मालूम चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में लिन का औकात। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए